अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज मैंने सिर्फ 3 खबरें जो हैं उनको फोकस किया है, एक खेल से मुतल्लिक, एक सियासत से मुतल्लिक और एक सियासत की इंतहा से मुतल्लिक। तो शुरू करते हैं। मेरे आज कबूतर ने बताया कि रावलपिंडी की सियासत में बहुत बड़ी आज तब्दीली आई है और ये आई है कि 11 साल पहले यहाँ से रुकन कौमी असम्बली जो मोहम्मद हनीफ अब्बासी जो साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं कुछ अर्से के लिए, वो उन पर ताहयात नाअहली थी और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आज बाइज़्ज़त बरी कर दिया और अब वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो फौरी तौर पर अपने कायद को मिलने के लिए, शहबाज शरीफ को मिलने के लिए लाहौर पहुँचे, वहाँ मिठाई खाई और रावलपिंडी में एक जश्न का समा उनके हल्के में है। लेकिन ये इसकी बारीकी बड़ी अहम है। इसकी बारीकी ये है कि अब जो NA 62, 61 और 60 जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उसकी सियासत यकदम बदल गई है। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक बहुत बड़ी आपस की इनकी कशमकश है, जैसे चौधरी तनवीर साहब के बेटे बैरिस्टर दानियाल हैं, मोहम्मद हनीफ अब्बासी हैं, उनके साथ चौधरी नाम ज़फ़र आया मैदान में, इसी तरह सरदार नसीम है, MPA MNA में भी काफ़ी खिंचाव है, सजाद खान का अलग ग्रुप है, इसी तरह बहुत सारे और भी मैं नाम लूँ, अरसलान हफीज़ है, इसी तरह और बहुत सारे हैं। तो अब शेख रशीद का मामला जो है, शेख रशीद अगर उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है या वो कोई बात आगे करते हैं, शेख रशीद का मुकाबला जो है वो हनीफ अब्बासी के साथ हमेशा से रहा है। लेकिन अब सबसे बेहतर और जो सबसे बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं वो हनीफ अब्बासी साहब आ चुके हैं, क्योंकि इनके जो बेटे हमास अब्बासी थे उनके बारे में कहा था कि अगर ये इनको अदालत से रिलीफ ना मिला तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में अब हमास अब्बासी वाली बात ख़त्म हो गई है। लोग उनके बेटे को उस तरह नहीं ले रहे थे। ज़रा हनीफ अब्बासी का एक अपना स्टाइल है, एक अपना कद है और सियासी एक काट है। तो अब इस वक्त जो है हनीफ अब्बासी इन रावलपिंडी की सियासत में एक बार दोबारा इन तो थे, लेकिन साथ साथ लोगों के जहनों में एक बात थी कि इलेक्शन तो ये लड़ नहीं सकते, तो फिर क्या खाक इन्होंने इनके साथ क्या चलना। लेकिन अब सियासत जो है उसने मजमूई तौर पर रावलपिंडी जिसकी सियासत लाहौर के बाद अगर सबसे ज़्यादा अहम तरीन सियासी जो मैदान या कट पड़ता है वो है रावलपिंडी की सियासत का, पूरे पाकिस्तान पर असर पड़ता है। अब शेख रशीद और हनीफ अब्बासी का और बैरिस्टर दानियाल का, इस तरह के बहुत सारे, अब देखते हैं बाकी जमातें क्या करती हैं। लेकिन चले, गुड लक टू हनीफ अब्बासी, हम भी उनको मुबारकबाद देते हैं। कतर हम सहाफ़ी का काम ये नहीं है, लेकिन उनके लिए ये है कि चले उन्हें एक रिलीफ मिला है। और ये भी मैं साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि ये रिलीफ जो है ये इसने पूरी पाकिस्तान की सियासत को एक नई जिद्दत दी है, और वो जिद्दत ये है कि अगर ताहयात नाअहली का ये फ़ैसला जो है इसका इतलाक़ अब मोहम्मद नवाज शरीफ जो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये एक अलग बहस है, उनको भी मिलेगा, जहांगीर तरीन को मिलेगा, और इस तरह की जो दीगर नाअहली हैं उनको भी इसका रिलीफ मिलेगा और वो सब सारे इसकी आड़ में इलेक्शन लड़ सकेंगे या इसके रिलीफ में इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन मैं जो दूसरी बात जो मेरे कबूतर ने बताई वो ये बताई कि अब देखें कि एक चीज़ जो है वो है कि एक शख्स ने मुस्लिम लीग नून के जलसे में 21 अक्टूबर के लिए उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि अल्लाह का उसको खौफ नहीं आया कि उसने 21 अक्टूबर के लिए ये कहा कि जो भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनके इस्तकबाल के लिए जाएगा तो उसको हज का सवाब होगा। इस तरह की बातें खुदा रहा ना करें। इस तरह की बात करने वाले को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। आप किसी की मोहब्बत में या किसी की नफ़रत में किसी इंतहा पर ना जाएं, चाहे वो नफ़रत का आगाज़ हो या मोहब्बत का अंजाम हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अपने आप को इस सतह पर ना ले जाएं जिससे आपका ईमान भी डोल जाए और आप दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाए। इसलिए आप इस पर एहतियात करनी चाहिए। आखिरी खबर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। एक नई जंग छिड़ गई है, एक नई चीज़ छिड़ गई है। हॉकी वैसे हमारा कौमी खेल है जो कि बिल्कुल तबाही के दाने में जा पहुँचा है, और उसमें है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सजाद खोखर और सेक्रेटरी जनरल हैदर जो हैं वो उनके दरमियान एक बहुत सारा एक जंग छिड़ गई है। हैदर साहब जो फरमाते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, जबकि उसके बरक्स ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर ने कहा कि हैदर ने इस्तीफ़ा दे दिया था, मेरे पास है, निजी मसरूफियात के पास दिया और अभी मैं उसको कबूल करता हूँ। दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पे चढ़ी हैं। क्या मजाक हो रहा है कि आप, एक बंदा कहता है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, दूसरा कहता है
کہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا, پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیا. تو یہ اندرونی لڑائی جو ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی وہ باہر آ چکی ہے. اسی لیے پاکستان سپورٹس بورڈ نے ان کو معطل کیا تھا اور نئی جو باڈی بنانے کی بات کی تھی. ہاکی کو بچانا ہے تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات پر پاکستان سپورٹس بورڈ اور وزارت بین الصوبائی رابطہ امور کو فوری طور پر ایکشن لینا ہوگا اور ہاکی کو تباہی سے بچانا ہوگا. حیدر علی بہت اچھے انسان تھے, برگیڈ صاحب بھی اچھے انسان ہیں, لیکن ہاکی کی فروغ کے لیے ذاتی اختلافات کو جب تک آپ پس پشت نہیں ڈالیں گے آپ اس کو ترقی نہیں دے سکتے. اور ہماری ہاکی روز بروز اسی وجہ سے گر رہی ہے اور وہ ہے انٹرنل پالیٹکس, اور اس پالیٹکس کا انجام آج ایک استعفے کی صورت میں ہوا, سیکرٹری جنرل کا استعفیٰ, وہ بھی اب منظور ہو چکا ہے. یہ لڑائی اب آگے چلے گی اور دیکھتے ہیں کہ اس پر حکومت پاکستان کیا ایکشن لیتی ہے. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا, جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی شکایت آپ کی اللہ سے نہ لگا دے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو میری بات, خبر اور تبصرہ اچھا اور ٹھیک لگے تو. کل انشاءاللہ نئی خبر اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.